हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं एक छोटा सा और वीडियो लेके आया हूँ आज के द हिंदू में, और कल के आपके द हिंदू 3 दिसंबर के भी न्यूज़पेपर में और इंडियन एक्सप्रेस में आपका ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं सामने, अ वीक मोर फॉर इलेक्टोरल बॉन्ड सेल फ्रॉम टुमारो। ठीक है, ये लगातार 2 दिन से न्यूज़ में आ रहा है। वैसे तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके पहले भी आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि शायद कहीं दोबारा से आपके अपकमिंग जो यूपीएससी के जो भी आपके एग्जाम हैं, आईएएस का एग्जाम है यानी कि सिविल सर्विसेज का है, या आईएफएस का है, या एसी का है, या सीडीएस का है, या आपका स्टेट पीसीएस का हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर दोबारा क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं इस न्यूज़ को लेकर। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओपन येट अनदर वीक लॉन्ग विंडो, एक हफ्ते के लिए जो है वो ओपन कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड सेल स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 5। ठीक है, 5 दिसंबर यानी कल से जो अभी ये सेल आपकी स्टार्ट होगी, तो एक हफ्ते तक जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या रहेगा, ओपन रहेगा। अभी हम लोग समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, तो आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, दूसरा आपका अगर हम इस इंफॉर्मेशन को देखें तो एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो कहाँ से खरीदा जा रहा है। तो 29 ब्रांचेज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप जाके खरीद सकते हैं अक्रॉस द कंट्री दैट आर ऑथोराइज्ड टू इश्यू एंड इन कैश दिस बॉन्ड इन पीरियड फ्रॉम 5th दिसंबर टू 12th दिसंबर। ठीक है, एक चीज तो देखो यहाँ से क्वेश्चन ये आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो आप टिक करके आएंगे एसबीआई बैंक से, और कोई ऑथोराइज नहीं है इसके लिए। देन व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये आपके एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन जैन 2018। तो देखो एक हमको हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था भारत में, तो 2018 में हुआ था एज ऑन अल्टरनेटिव टू कैश डोनेशन। यानी कि जो भी आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप कैश के फॉर्म में नहीं दे सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, एसबीआई बैंक जाना पड़ेगा, वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करना पड़ेगा और फिर आप दे सकते हैं। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं ये 1000 के मल्टीपल्स में होते हैं, यानी कि या तो मिनिमम 1000, मैक्सिमम आप कुछ भी दे सकते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड का, टू क्लीन द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग इन दी कंट्री। ठीक है, और किन पॉलिटिकल पार्टीज को आप इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकते हैं, डोनेट यानी मनी कर सकते हैं, ओनली दोज पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A। ठीक है, जरूरी है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है रजिस्टर्ड हो अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो देखो ये डेटा भी आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, कौन सा सेक्शन है और कौन सा एक्ट है, और वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो इस सेक्शन में आती होगी। विच सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट पोल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा और स्टेट असेंबली ऑफ द स्टेट आर एलिजिबल टू रिसीव इलेक्टोरल बॉन्ड। यानी कि मान लीजिए आपकी पॉलिटिकल पार्टी ए पॉलिटिकल पार्टी है और आपको सिर्फ 1% वोट ही मिले हैं, मिनिमम 1% वोट मिले, चाहे आप इलेक्शन हार गए हों, तब भी अंडर द सेक्शन 29A आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, देन ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को देके आए तो वैलिड फॉर 15 डेज होता है। 15 दिन के अंदर अंदर उस पॉलिटिकल पार्टी को उस इलेक्टोरल बॉन्ड को बैंक में जमा करना पड़ता है, तो तुरंत मनी जो है वो क्या होती है, उसके अकाउंट में ट्रांजिट या ट्रांसफर हो जाती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि आपके द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, अमर उजाला में आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो।